हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो ये टॉपिक है दैट मीन्स प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो आज का हमारा जो ये क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हेल्थ से रिलेटेड होंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आज की क्लास को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक भावनात्मक संसाधनों को अधिकतम दैनिक आजीविका एवं जीवन के लिए हिलाने डुलाने में समर्थ हो। ये किसका कथन है? स्वास्थ्य बात इसमें क्या करें, हेल्थ के बारे में बताया गया है कि हेल्थ वो हमारी क्या है, वो बौद्धिक भावनात्मक संसाधन के रूप में हम क्या करते हैं, जिसका यूज करते हैं हम, ताकि अपने जो दैनिक क्रियाकलाप है, जो हमारी दैनिकचर्या है, उस दिनचर्या को हम अच्छी प्रकार से क्या कर सके। तो पहला ऑप्शन आपका WHO का है, से दूसरा ऑप्शन आपका एनसाइक्लोपीडिया का है, तीसरा ऑप्शन आपका JF विलियम का है और चौथा ऑप्शन आपका जो है टेवर का है। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये किसका कथन है? तो यह कथन की बात अगर हम करते हैं तो ये एनसाइक्लोपीडिया का कथन है। किसका कथन है? तो यह जो है वो एनसाइक्लोपीडिया का कथन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। क्या कह रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है वो मनुष्य की सामाजिक, मानसिक और कैसी स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति। दैट मतलब अगर हम सिर्फ रोगों से, हमारे शरीर में सिर्फ रोग ही अनुपस्थित नहीं है तभी हम स्वास्थ्य नहीं मान सकते, बल्कि हम किस व्यक्ति को स्वास्थ्य मान सकते हैं? जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक हर एक पहलू से, दैट मीन्स उसका हर एक एंगल जो है वो क्या हो, स्वस्थ हो, वह हर एक क्षेत्र में क्या है, अच्छी प्रकार से कार्य कर सके। इस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के रूप में हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो यह कथन किसका है? JF विलियम्स का है, WHO का है, या टेवर का है, या फॉरेस्ट ई लिंडर का है? तो यह जो कथन है वो किसका है? यह कथन हमारा WHO के द्वारा दिया गया है। WHO जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, और ये क्या है, यह स्वास्थ्य से संबंधित पूरे विश्व में हमारी क्या करती है, जितनी भी सेवाएं आपकी आती हैं वो WHO से प्रमाणित होने के बाद तब हम आम नागरिक को तक यह सेवाएं क्या होती है, पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? क्या कह रहे हैं कि स्वास्थ्य ऐसा गुण है जीवन का जो जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या है, सुखी ढंग से एक अच्छा जीवन जी सकता है और सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। मतलब किसी भी, जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अच्छी प्रकार से उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और जब हम भाग लेंगे तो इसका मतलब है कि हम हर एक सेवा के हर एक क्षेत्र में अच्छी प्रकार से कार्य को कर सकते हैं। यह कथन किसका है? JF विलियम्स का है, फ्रायड का है, या अरस्तु का है, या इनमें से किसी का नहीं है। तो यह कथन जो है वो किसका है? JF विलियम्स का है। किसका कथन है? तो यह जो कथन है वो JF विलियम्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ व्यक्ति की वह स्थिति है स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। क्या है? स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है दैट मीन्स हम मेंटली रूप से, मानसिक रूप से क्या होंगे, स्वस्थ माने जाएंगे। और जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो हम किसी भी कार्य को एक्टिव होके, या हम किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा सक्रिय होकर क्या कर सकते हैं, यही इसका सेंस है।
तो इसका ये कथन जो है वो किसका है? ट्रेवर का है, डार्विन का है, फ्रायड का है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो कथन है यह हमारा किसका है? ट्रेवर का है। किसका है? ट्रेवर का कथन है। ये जो कथन है वो किसका कथन है? तो ये ट्रेवर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 5, हे स्वास्थ्य, तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धनिक हो, जो कोई भी हमें बहुत कम पैसे में खरीद सकता है और इसके बिना इस संसार में कोई भी मनोरंजन नहीं कर सकता। बिल्कुल करेक्ट बात है कि अगर हम अमीरों के लिए तुम वरदान हो, अगर हमारे पास सब कुछ रहने के बाद भी हमारा हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो दैट मीन्स हमारे पास नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम किसी भी चीज का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, मनोरंजन नहीं कर सकते हम कोई भी चीज का, क्योंकि बिना हेल्थ के हमारे शरीर, हमारा जो है वो, अगर हमारा हेल्थ ही नहीं सही रहेगा तो सारी चीजें रहने का मतलब है कि वो हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये किसका कथन है? एनसाइक्लोपीडिया का है, WHO का है, यूनिसेफ का है, या बेन जॉनसन का है? तो यह जो कथन है आपका किसका है? यह कथन जो है वो बेन जॉनसन ने कहा है। बेन जॉनसन ने बहुत अच्छी बात कहा है कि जो है अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो दैट मीन्स हम किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, स्वास्थ्य वह वस्तु है जिसमें मनुष्य संसार का सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। कथन किसका है? स्वास्थ्य वह व्यक्ति है, वह वस्तु है जिसमें मनुष्य संसार का सुख भोगते हुए हम इसी संसार में रहते हैं। अगर हम स्वस्थ पर्सन हैं तो हर एक एक्टिविटी को अच्छी प्रकार से करेंगे, हर एक एक्टिविटी में, हर एक क्रियाकलाप में हम भाग लेने के लिए क्या होंगे? उत्साहित रहेंगे। ठीक है, वो क्या यही कह रहा है कि इसमें यह जो है ये किसका कथन है? फ्रैंकलिन का है, फ्रायड का है, डार्विन का है, या थॉर्नडाइक का है? तो यह जो कथन है वह क्या है? यह आपका फ्रैंकलिन का कथन है। किसका कथन है आपका? ये फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्थ शरीर मन अथवा आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है। मुख्यतः यह शारीरिक रोग अथवा दुख का अभाव है। स्वस्थ शरीर मन मतलब अगर हमारा मन स्वस्थ है और क्या है, हमारी आत्मा निरोग है, तो इसका मतलब है कि हम शारीरिक रोग, अगर इन सब में अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है या हम स्वस्थ नहीं है तो दैट मीन्स क्या है कि मतलब हम क्या दुखी रहेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अनेक प्रकार की बीमारियां जो होंगी वो हमको चपेट में लेंगी। इसका मतलब है कि शारीरिक रोग, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो दुख का अभाव होगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, और जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दुख होने का कारण बनेगा। ठीक है, यह कथन किसका है? बेन जॉनसन का है, अरस्तु का है, हरलॉक का है, या बेबस्ट का है? तो यह जो कथन है वो किसका है? यह कथन आपका बेबस्ट का है। किसका कथन है? यह बेबस्ट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण कौन कौन से हैं? किसकी बात कर रहा है? तो भारत में निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण कौन कौन से हैं? निर्धनता है, अज्ञानता है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, या सभी है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या होगा? निम्न स्वास्थ्य स्तर मतलब अगर हमारा लो स्वास्थ्य स्तर होगा तो इसके जो रीजन है वो आपके कौन कौन से हैं? आपके निर्धनता है, अज्ञानता है, चिकित्सा सुविधाएं हैं। कहीं ना कहीं निर्धनता भी, अगर हमारे पास मनी नहीं है, अगर हम व्यक्ति गरीब है तो अच्छी प्रकार से उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, पोषक तत्व नहीं मिलेगा जितनी उसकी बॉडी को नीड है। जैसे कि हमारा RDA अलग अलग मात्रा जो क्या करता है वो निर्धारित करता है कितनी मात्रा हमको पर डे प्रोटीन की लेनी चाहिए, कितनी मात्रा हमको कार्बोहाइड्रेट की लेनी चाहिए, कितनी मात्रा वसा की लेनी चाहिए, कितनी मात्रा खनिज लवण की लेनी चाहिए, कितनी मात्रा हमको आयोडीन की लेनी चाहिए। हर एक यूनिट जो है वो हर एक लिंग के अनुसार, हर एक उम्र के अनुसार हमारा RDA जो है वो फिक्स कर रखा
रखा है, ठीक है। अगर व्यक्ति निर्धन है तो कहीं ना कहीं वो भी उससे प्रभावित होगा, जितना हमको नीड होगी जिस चीज की उतना हमको उपलब्धता नहीं होगी तो भी हमारा स्वास्थ्य क्या है, प्रभावित होगा। अज्ञानता, हम किसी चीज के बारे में अगर नहीं जान रहे, हम उतना, जैसे सब्जी है, सब्जी को हम क्या करते हैं, धुल के या काटने के बाद उसको धुल देते हैं, तो उसमें से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व है वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी अज्ञानता को क्या करता, दिखाता। अगर हमको पता होता कि सब्जी को काटने से पहले हमको उसको धुल लेना चाहिए, उसके बाद हमको क्या है, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व होंगे वो बाहर पानी में ना जा सके, तो ये भी हमको कहीं ना कहीं अज्ञानता को दर्शाता है। चिकित्सा सुविधाएं, अन्य देशों की अपेक्षा हमारे भारत में चिकित्सा सुविधाएं आज भी क्या है, पिछड़ी हुई हैं। जितना अन्य देशों में डेवलप्ड हो चुका है चिकित्सा का क्षेत्र, उतना हमारे यहाँ भी डेवलप नहीं हुआ है। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा, स्वास्थ्य के स्तर को भारत में इसी कारण जो है स्वास्थ्य का स्तर आपका क्या है, निम्न हुआ है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बेटा आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इससे क्या है, हम लोग प्रभावित हुए थे। इसका जो सर करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Option number D is the correct option. Question number 9. स्वस्थ शरीर, मन अथवा आत्मा में स्वस्थता एवं निरोगता की अवस्था है, कथन किसका है? WHO का है, बेस्टर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है, यूनिसेफ का है या केयर का है? क्या कह रहा है, स्वस्थ शरीर अथवा आत्मा में स्वास्थ्यता एवं निरोगता की अवस्था है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसमें अच्छी प्रकार से हम क्या होंगे, निरोग रहेंगे, मतलब हम स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे। हर एक एंगल से हमारा जो है वो मन, आत्मा, बाड़ी, सब कुछ हमारा क्या है, आपका स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ व्यक्ति के रूप में हम क्या करेंगे, अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, जो है वो अच्छी प्रकार से रह सकते हैं। तो इसका कथन किसका है, यह कथन क्या कह रहा है कि यह कथन जो है वो कथन आपका किसका है? तो बेन जॉनसन। तो यह कथन जो है आपका क्या कह रहा है कि स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा, इसमें जो है वो क्या है कि ये किसका है? तो ये जो है वे बेस्टर कैम्ब्रिज डिक्शनरी, आपका ऑप्शन जो है ये आपका क्या होगा, बी सही होगा। बेस्टर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का यह कथन है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, स्वास्थ्य के लक्षण निम्न में से कौन कौन से हैं? ठीक है, स्वास्थ्य के लक्षण निम्न में से कौन सा है? लंबाई एवं भार का सही अनुपात, अस्थि संस्थान का सही होना, शारीरिक ढांचा सधा हुआ या उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य के लक्षण की बात करें, अगर हम किस व्यक्ति को क्या कहेंगे, स्वस्थ है, कैसे हम जान के उस व्यक्ति को देखकर हम कैसे महसूस करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि वह व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है? लंबाई एवं भार का सही अनुपात, बिल्कुल सही। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, उसको फुल्ली न्यूट्रिशन मिला है, सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिला है, तो उसकी लंबाई भी अच्छी खासी होगी और उसका भार भी क्या होगा, अच्छा होगा। अस्थि संस्थान का सही होना, अगर सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी प्रकार से मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कैल्शियम वगैरह के, कैल्शियम हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, ये इनका अगर अच्छा कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति को मिला है तो उसके हर एक बॉडी का जो आप उसका हर एक बोन्स है वो क्या होगी, एक फिट जगह पर आपकी होगी। शारीरिक ढांचा सधा हुआ, बिल्कुल एकदम फिट व्यक्ति होगा। शारीरिक ढांचा उसको देखने के बाद पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है अच्छा है, इसने अपनी डाइट में हर एक न्यूट्रिएंट्स को क्या किया, फुल्ली मात्रा में, जिस एज में इसको जितनी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती थी उतनी न्यूट्रिएंट्स इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। इसको हम देखकर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर सही होगा वह क्या होगा आपका, MMR टीका देने की क्या उम्र होती है? MMR जो टीका है उस टीका को देने की उम्र क्या है? 3 महीने है, 6 महीने है, 9 महीने है या 12 महीने है? तो MMR टीका देने की जो उम्र होती है वह उम्र आपकी कितनी होती है? यह आपकी 3 महीने होती है। 3 महीने इसकी उम्र होती है। और MMR का फुल फॉर्म अगर की बात की जाए तो मीजल्स, मम्स, रूबेला, ठीक है। मीजल्स, मम्स, रूबेला MMR का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? 2001, 2005, 1995, 1990। किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? 2001, 2005, 1995, 1990। तो जो पल्स पोलियो प्रोग्राम लागू किया गया था वह आपका 1995 में लागू किया गया था। कब? आपका 1995 में लागू किया गया था। 1995 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आशा की क्या भूमिका होती है? आशा की भूमिका निम्न में से क्या होती है? ए ऑप्शन आपका गृहस्थी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन आपका नगद अंतरण उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन आपका प्रसव पूर्व देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराना। और डी ऑप्शन आपका अन्नपूरक देखरेख सुविधा उपलब्ध कराना। तो गृहस्थी स्तर पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य की देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराना, यह जो आशा होती है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को देख रेख सुविधा प्रदान करने के पीछे क्या तर्क होता है? तो जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की देखरेख सुविधा प्रदान करने के पीछे का जो तर्क होता है वो आपका संस्थानिक प्रसव सुविधा उपलब्ध कराना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, और डी आपका प्रसव से पहले नगद सुविधा उपलब्ध कराना। तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं इनकी देखरेख के लिए जो सुविधा प्रदान की जाती है वह सुविधा यह प्रदान की जाती है कि जो है क्या है, यह सुविधा प्रदान उनको की जाती है जिससे क्या है वो आपने ये क्या है जिससे वो क्या है जननी सुरक्षा के अंतर्गत वो इनको क्या है सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका क्या है, इसमें से विकल्प चुनना है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या है। तो ये क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो होगा वह क्या है आपका, कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे? तो इसके अंतर्गत जो आएगा आपका ए आएगा, और क्या है, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपका संस्थानिक प्रसव सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब संस्थानों पर जैसे अस्पताल हो गया, प्रसव केंद्र हो गया, यहाँ पर उनको ले जाके उनके प्रसव को की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। और क्या इसके अंतर्गत आएगा, और जो इसके अंतर्गत आता है कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। जो मातृ मृत्यु दर है मतलब अगर अच्छी प्रकार से डिलीवरी नहीं हो पाती थी तो माताओं की मृत्यु हो जाती थी, इसमें भी कमी लाना इसका उद्देश्य है। और नवजात शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाना इसका उद्देश्य है। मतलब ए भी आपका इसका उद्देश्य है और बी भी इसका आपका उद्देश्य है और सी भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन डी इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है, डी इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त दी जाने वाली नगद धनराशि में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्यमान लागत व्यय शामिल है? यह ऑप्शन आपका सह परिवार पर आने वाला व्यय, बी औषधि की आपूर्ति, सी अस्पताल कर्मी को सदस्य शुल्क, डी भोजन पर किया गया व्यय। तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को अंतरित की जाने वाली जो नगद धनराशि होती है वह धनराशि आपकी कौन सी होती है? क्या इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो क्या है, सह परिवार पर आने वाला व्यय? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सह परिवार से जननी सुरक्षा योजना से कोई मतलब नहीं है। अस्पताल कर्मी को सदस्य शुल्क ये भी नहीं आएगा भोजन पर किया गया, बल्कि जो जननी सुरक्षा अंतर्गत जो प्रसूति महिला, उस महिला के औषधि पर जो खर्चा आने वाला है उसी से यह क्या होती है आपकी जुड़ी हुई होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी।